स्पीड न्यूज में अब वक्त है आज के शब्द बाण का। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजुमदार ने भी सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिंसा के लिए सिर्फ सीएम ममता ही जिम्मेदार है। उन्हीं के इशारों पर पुलिस दंगाइयों का उत्साहवर्धन कर रही है। बंगाल में खुलेआम अराजकता हो रही है। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। हालत बहुत ही खराब है। हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है। एक के बाद एक घर लूटे जा रहे हैं। जला दिए गए जो शाजीर मोड़, सूती, शमशेरगंज और उसके साथ साथ न्यू फरक्का में भी अभी शुरू हो चुका है। पुलिस चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे हुए है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जिस लड़ाई का आगाज संसद से हुआ उसने अब हिंसा का रूप ले लिया है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद अब इसी जंग का हॉटस्पॉट भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां आए दिन हिंसा के खबरों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये कि आखिर बंगाल में वक्फ लॉ के नाम पर भड़काने का काम कौन कर रहा है। इसे लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि सब कुछ सीएम ममता के ही इशारों पर हो रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बंगाल को जलाते जलाते टीएमसी अपना खुद का अस्तित्व भी खाक कर देगी। दुखद बात यह है कि पश्चिम बंगाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है। यह अपने आप में एक सवाल उत्पन्न करता है कि यह ममता बनर्जी जी की जो राजनीति है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरे भारत के लिए एक भविष्य में चुनौती बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार की उग्रता, आक्रामकता, भारत की व्यवस्था के प्रति अवमानना इसमें दिखाई पड़ती है, उस नक्शे कदम पे दोबारा चलने से बचिए, अन्यथा देश का नुकसान तो है ही, आपकी पार्टी और बंगाल का भविष्य के लिए तो समस्या है ही, आपकी पार्टी का भी भविष्य बहुत बेहतर नहीं रहने वाला। लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अलग बात कही। उन्होंने सबसे पहले प्रदर्शन की आड़ में हो रही हिंसा की निंदा की, लेकिन वक्फ कानून के खिलाफ अपने मोर्चे को तेज करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई असंवैधानिक तत्वों के खिलाफ है और हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट को ही स्वीकार करेंगे। हम लोग जिस संविधान की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज ये लड़ाई देश के अंदर मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई देश के संविधान की है। संविधान के जिस तरह से रौंदा गया वक्फ कानून ला करके, ये पार्टली संविधान को रौंदना चाहते हैं। चूंकि 400 के पार इनका नारा लगा था कि हम संविधान बदल देंगे, वो मिला नहीं, तो इन्होंने पार्टली संविधान को रौंदने का काम किया। ये सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। तो ये हुई बंगाल की बात। अब आपको लिए चलते हैं यूपी, जहां राजपूत सम्राट राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी को लेकर भड़का बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। करणी सेना के मेंबर्स ने राणा सांगा की जयंती के मौके पर फिर से आगरा में शक्ति प्रदर्शन किया। रामजी लाल सुमन को माफी मांगने के लिए प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। अब इसे लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव का कहना है कि रामजी लाल सुमन को सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का काम है। अगर वो ऐसा करने में फेल होते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि सब कुछ सरकार के ही इशारों पर हो रहा है। ये मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामजी सुमन जी के सम्मान और रामजी सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। अखिलेश यादव को केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जवाब दिया। बघेल ने कहा कि रामजी लाल सुमन ने राजपूत सम्राट राणा सांगा के खिलाफ जो बयान दिया है उससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में सांसद को अपने किए की माफी मांगनी चाहिए। द्वारा राज्यसभा में हमारे राष्ट्रवीर राणा सांगा जी के प्रतिकूल टिप्पणी होने पर सभी राष्ट्रवादी लोग, क्षत्रिय समाज के अलावा अन्य समाज के लोग जो राष्ट्रभक्त हैं, उनकी भावना आहत हुई है। अब बात इलेक्शन स्टेट बिहार की, जहां पर शराबबंदी के नाम पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक नई सियासी जंग छेड़ दी है। उनकी निशानी पर सीएम नीतीश है और हमलों की केंद्र बिंदु भी पूरी एनडीए सरकार है। तेजस्वी का कहना है कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर सरकार सियासी नौटंकी करती है और मुकदमे भी सिर्फ गरीबों पर फाइल किए जाते हैं। बिहार की पूरी कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त है। का कानून जो है बस केवल गरीबों पर ही चलता है।
कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने शराबबंदी को दलित पिछड़ों और अति पिछड़ों को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना देने का एक टूल बना दिया है।